हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं अभी बाहर वॉक कर रही हूँ और कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अचानक से मुझे कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है और बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार। वो भी ऊपर की बॉडी गर्म है, पैर के तलवे वाले एकदम ठंडे। समझ नहीं आ रहा था कि ये भी कैसा फीवर है। तो फिर गई मैं डॉक्टर के पास, दिखा के आई तो 102 डिग्री से ऊपर ही बुखार था और यहाँ गले में इतना ज़्यादा भी पेन है, ऐसा जैसे लग रहा है कुछ अटका सा है, अजीब सा ही है। एक जुखाम वाला होता है तो समझ में आता है कि ये जुखाम होने वाला है। जुखाम वाला नहीं है, अजीब सा ही, पता नहीं जैसे निकलो तो अजीब सा ही दर्द हो रहा है यहाँ पे। और एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनी है, पूरे पेट इतना ज़्यादा भी दर्द हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या ही हो गया है। और इतना ज़्यादा दौड़ भाग हो गया है ना कि मुझे लग रहा है इसी सब की वजह से है, इधर उधर का पानी चेंज होना। और मतलब काफ़ी टाइम से, आप सबको पता ही है जितने लोग जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। शादी के घर होता है तो फिर वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और एक्चुअल क्या होता है ना, शादी के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज घर पे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि घर की साफ़ सफाई सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो काम इतना ज़्यादा है और तबीयत किसी की भी सही नहीं है। महिमा की भी तबीयत उतनी ज़्यादा भी सही नहीं लग रही, कह रही है। मम्मी थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन अकेले मम्मी के बस का काम है नहीं। तो अभी बस मैं एक दवाई खाऊंगी, कुछ खा के नाश्ता। बुखार तो फिलहाल उतर गया है लेकिन एसिडिटी और ऐसे बार बार डकार सा आ रहा है, गले में दर्द, कुछ निगल नहीं पा रही हूँ, खाने पीने में दिक्कत है। तो यही सब अभी तो चल रहा है मेरा। चेहरा वेरा एकदम से जैसे लग रहा है क्या ही हो गया है। बहुत ज़्यादा अभी दुबली हो गई हूँ मैं, मेरा वेट कम से कम 2-3-4 किलो तो कम ही हो गया है। जो भी कपड़े पहन रही हूँ सारे एकदम ढीले ढीले हो गए हैं। तो क्या ही बताऊँ, बड़ी टेंशन है भाई। पता नहीं कैसे, देख लीजिए यहाँ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये जैसे दाने नहीं, दाने हल्के हल्के झलके टाइप के, मतलब हाथ पैर में ऐसे 1-2-5-6 ऐसे दाने भी हुए हैं। तो क्या ही है, समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तबीयत सही रहती है तो सब कुछ फटाफट से कर लो, तबीयत सही नहीं रहती तो जैसे लगता है कुछ करने का इच्छा भी नहीं होता है, लेकिन करना मजबूरी है क्योंकि काम बिना किए छुट्टी भी तो नहीं है। कैसे छुट्टी ले सकते हैं, अकेली मम्मी कर नहीं पाएंगी। तो मैं बस थोड़ा सा, मम्मी ने कहा कि बाहर वॉक कर लो क्योंकि ऐसे पेट में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था। तो मैं अभी, धूप है इसीलिए मैं वॉक कर रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ कि लाइव का जो है, लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ। काफ़ी कमेंट आते हैं लोग कि लाइव आपने छोड़ दिया क्या। ये नहीं, लाइव नहीं छोड़ा है मैंने, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल सही है नहीं। और कल से ना नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, एयरटेल और जियो दोनों ही ख़राब हैं बिल्कुल। मैं सुबह कम से कम 2 घंटे परेशान थी लाइव चलने, लेकिन लाइव चला नहीं। फिर किसी तरह थोड़ा सा चला 10-15 मिनट, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि ब्लर सा दिख रहा था, कोई फ़ायदा था नहीं उसका। तो लाइव में आऊँगी लगभग मतलब कितना टाइम लग जाएगा, 1-2-3 दिन के बाद ही अभी स्टार्ट करूँगी मैं लाइव। उसके पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबिलिटी है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, ऊपर से काम बहुत ज़्यादा है अभी, तो नहीं हो पाएगा अभी लाइव। वीडियो जितने पॉसिबल होंगे वो मैं पोस्ट कर दूँगी। वीडियो भी इतना ज़्यादा शायद ना आ पाए क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल है और काम फटाफट से करना है, तो फिर वीडियो पता नहीं बना भी पाऊँ या नहीं। तो ये 2-3 दिन अगर जो भी वीडियो आएगा आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और बस कुछ ऐसा ही है। नाश्ते में आदित्य का टिफ़िन जो है, मैंने घुघरी बना दिया था। अभी तो विंटर आ गया तो घुघरी खाने में मज़ा ही आएगा। और सबसे ज़्यादा खाने पीने का जो मज़ा होता है ठंडी में ही होता है। आप जो भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाता है। और हरी हरी सब्जियाँ, सारी चीज़ें ना, बथुआ मिलता है, बथुए का दाल और पालक, ये सारी चीज़ें, साग वाग। तो ठंडी में मैं थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान रखूँगी क्योंकि मेरा अभी बॉडी, मुझे अंदर से ऐसे वीकनेस सा बहुत ज़्यादा फील होता है। कोई काम करो जैसे लगता है सांस फूलने लगती है। तो चेहरा भी आप ही लोग देख ही रहे हो कैसा हो गया है मेरा, एकदम पतला पतला था। और मेरा सबसे ज़्यादा होता है तो मेरा ये चेहरा एकदम पतला हो जाता है, तो मुझे फिर खुद का चेहरा अच्छा नहीं लगता है।
पर क्या करें यार, तबीयत अपने हाथ में नहीं है। मैं तो चाहती हूँ सही रहूँ, लेकिन कोई ना। हाँ, तो और क्या ही बताऊँ, बस कुछ ऐसा ही चल रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तो अभी ये मैं खेत में आई हूँ, ये देख लीजिए। और इसमें लगा हुआ है सरसों। पहले तो इसमें धान लगा था, तो धान तो पिट गया। उसके बाद अभी इसमें सरसों लगा है। और यहाँ धान, जितना धान लगा था कुछ मिला नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा बंदर, उसके बाद सांड वगैरह, बैल, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें ना आगे सब कुछ। नीलगाय सबसे ज़्यादा, आजकल नीलगाय भी बहुत ज़्यादा इफराद हुए हैं। तो यहाँ पे पीछे जंगल है, आप लोग देख रहे होंगे, वो पूरा पीछे जंगल है उस साइड तक। तो इस वजह से नीलगाय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखते हैं ये भी बचता है या नहीं। लगा दिया गया है, खेत तो बहुत है लेकिन खेती नहीं हो पा रही है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत है, और अकेले इंसान के बस का होता नहीं है। और आजकल ना मतलब पहले पहले क्या था ना कि लोग मिल जाते थे बड़े आसानी से करने वाले, खेती वेती में लोगों को इंटरेस्ट था। अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सब दिहाड़ी का काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिन में 100 200 400 जो भी कमा लो। खेती वेती अब नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है जल्दी। तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि किसी को रख लो ये सब देखभाल करने के लिए। मेरी चोटी देखो कितनी छोटी। और पीछे सनलाइट, भगवान जी निकले हुए हैं। बस जब मेरी तबीयत सही नहीं होती तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ आ जाती हूँ, ऐसे ही खेत खलिहानों के बीच में थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और क्या ही किया जाए। तो वापस से फिर से मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि चलने का मन बिल्कुल हो नहीं रहा है और ज़्यादा मैं बोलने का भी इच्छा नहीं हो रही है। तो फिर अभी इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और थोड़ा सा सही हो जाऊँगी तो फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। और चैनल मोनेटाइज, सोचा था कि जब चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट डालूँगी, कुछ अच्छा सोचूँगी। और क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ें वीडियो में लाऊंगी जिससे इंसान को थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले या थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। लेकिन उसके बाद जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है, और भी कुछ कुछ वीडियोज़ हैं जो मेरे पेंडिंग हैं, मुझे बनाने हैं, पर वो मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो मेरे सर में भी पता नहीं कैसे दाने निकल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, और सारे दाने मैं फोड़ दे रही हूँ। तो यही है, सोचा था कि बनाऊँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़, पर अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। और पर जैसे ही तबीयत ठीक हो और सारा सब कुछ हो, अभी तो बहन है तो उसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो चली जाएगी फिर देखो कब आए ना। नौकरी करने वाले लोगों के पास वैसे भी टाइम की कमी ही रहती है, और फिर दो दो परिवार हो जाता है तो फिर कहाँ कहाँ मैनेज कर पाता है। तो इसीलिए थोड़ा उसके साथ भी टाइम एक्सपेंड करते हैं। अभी बाहर भी जाना है, कुछ बहुत सारे काम भी हैं। तो जब ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियोस लाने के लिए। और अभी रिंग लाइट जो मैंने लिया था उसका रिव्यू भी मैंने नहीं शेयर किया है, कमेंट आया था रिव्यू शेयर करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी मैं उसका रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये देखो तितली बटरफ्लाई उड़ती हुई जा रही हैं। तो ठंडी में ना तितलियाँ भी उड़ती रहती हैं। ये देखो, दिख रहे होंगे आपको, ये करी पत्ते का पेड़ है। ओह वाह करी पत्ता है तो उसी के ऊपर उड़ रही हैं। पहले तो यहाँ पे बाबा मेरे लगाते थे गेंदे का फूल, बहुत प्यारी प्यारी तितलियाँ आती थी। इस बार तो नहीं लगा है। और नींबू सामने, वो देखिए नींबू का पेड़। और गर्मी में नींबू की ज़रूरत होती है तो गर्मी में नहीं होंगे, ठंडी में इतने नींबू होंगे कि एकदम मतलब जिसको ले जाना है ले जाओ ऐसे। अब आप लोग तो बहुत दूर हो, नहीं तो आप लोग को भी मैं ज़रूर नींबू बांटती ज़रूर, कंफर्म है। बस अभी यहीं पे इस व्लॉग का चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। बस कुछ इतना खास तो व्लॉग है नहीं है, ऐसे ही मैंने अपडेट देना था तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ ऐसे ही। आप लोग कुछ कमेंट किया करिए, कुछ कुछ लोग तो कमेंट करते हैं, जैसे अरविंद जी हो गए और अनंत हो गए और रोहित, ये सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनका कमेंट मुझे रोज़ ही मिलता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच। सब लोग मुझे सपोर्ट करिए बहुत ज़्यादा, मेरे चैनल को खूब आगे तक लेके जाइए। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।